अगर आपको लगता है कि इंडियन नेवी में सिर्फ सेलर और ऑफिसर की ही पोस्ट होती है तो रुक जाइए, क्योंकि नेवी में ऐसी कई पोस्ट होती हैं जिनके बारे में 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं होता और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें 12वीं के बाद सीधे भर्ती हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेवी की सबसे बड़ी पोस्ट सेलर से लेकर ऑफिसर तक कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो अगर आपका सपना है समुद्र की लहरों में देश की रक्षा करना, तो इंडियन नेवी आपके लिए सबसे शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ SSR और ऑफिसर की ही जानकारी होती है, जबकि नेवी में 10 से ज़्यादा अलग अलग पोस्ट और ब्रांच होती है बच्चों। तो चलिए जानते हैं इंडियन नेवी की मुख्य पोस्ट कौन कौन सी है। सबसे पहला आती है SSR पोस्ट। यह नेवी की सबसे पॉपुलर एंट्री मानी जाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12वीं फिजिक्स और मैथ्स के साथ और एज लगभग 17.5 से 21 साल चाहिए। SSR में भर्ती होने के बाद आपको नेवी के जहाज़ों पर टेक्निकल और ऑपरेशनल का काम करना होता है बच्चों। और जो दूसरा पोस्ट है वो है MR यानी मैट्रिक रिक्रूट का। क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए। इसमें 3 मुख्य काम होते हैं। पहला शेफ, जहाज पे खाना बनाना। दूसरा स्टीवर्ड, ऑफिसर की सर्विस देना, जो ऑफिसर होते हैं उनकी सर्विस करना रहता है आपको। और तीसरा होता है हाइजीनिस्ट, साफ सफाई और हाइजीन का काम। देखो, काफ़ी स्टूडेंट को ये एंट्री पता ही नहीं होती, इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन 10वीं के पास सबसे आसान तरीका होता है नेवी में एंट्री लेने का, MR ही पोस्ट होता है। अब बात करते हैं जो तीसरा है वो है अग्निवीर, SSR और MR। 2022 के बाद नेवी में अग्निवीर स्कीम शुरू हुई थी। इसमें 4 साल की सर्विस होती है, उसके बाद कुछ लोग को परमानेंट भी किया जाता है। अभी के समय में नेवी की ज़्यादातर जो नई भर्ती है वो अग्निवीर, SSR और MR के जरिए होती है। और जो चौथा पोस्ट है वो है नेवी ऑफिसर NDA एंट्री। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो सबसे पॉपुलर तरीका है NDA एंट्री। 12वीं के बाद NDA एग्जाम दो, ट्रेनिंग के बाद आप बन सकते हो लेफ्टिनेंट ऑफिसर। ऑफिसर बनने पे ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा सैलरी और लीडरशिप रोल मिलता है। और 5वें नंबर पे नेवी ऑफिसर CDS एंट्री के थ्रू। ग्रेजुएशन के बाद नेवी में ऑफिसर बनने का तरीका है CDS एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करते आप इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग लेने जाते हो बच्चों। और 6ठे नंबर पर टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर। अगर आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो नेवी में टेक्निकल ऑफिसर आप बन सकते हो। इसमें आपका काम क्या रहता है, जहाज के इंजन, वेपन सिस्टम और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पे आपको काम रहता है बच्चों। और 7 नंबर पर पायलट और ऑब्जर्वर। बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि नेवी में पायलट भी बना जा सकता है। नेवी के पायलट जो फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और सर्विलांस एयरक्राफ्ट है इसको उड़ाते हैं। यह नेवी की सबसे एग्जिस्टिंग पोस्ट में से एक मानी जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है बच्चों। तो अगर आप 12वीं के बाद नेवी में जाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है यह 3 एंट्री, अग्निवीर, SSR, अग्निवीर, MR और NDA ऑफिसर एंट्री। देखो, 12 के बाद ये 3 तरीके से आपकी फास्ट एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप समझ गए हो कि इंडियन नेवी में सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई अलग अलग पोस्ट है, तो आप कमेंट करके आप बताओ कि आपको अगर मौका मिले तो इंडियन नेवी की कौन सी पोस्ट ज्वाइन करना चाहोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं 12वीं के बाद इंडियन नेवी में सिलेक्शन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जय हिंद।